हरियाणा जी के टेस्ट नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे लगभग 44-45 क्वेश्चन जो एक से एक बढ़कर होंगे। स्टार्टिंग में आसान क्वेश्चन और लास्ट में जाते जाते काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन जो आप पहली बार पढ़ोगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। बहुत सारे डाउट भी आपके इस क्लास में क्लियर होने वाले हैं। तो क्लास को शुरू होने से पहले एक बार शेयर कर दीजिए और पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। उम्मीद करूँगा सभी क्लास शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो देखो पहले क्वेश्चन के हम पर चलें तो पहला क्वेश्चन है पलवल का क्षेत्रफल कितना है। तो जी पलवल का क्षेत्रफल कितना है, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आ रहा है बी बिल्कुल राइट है 1369। ये ऑफिशियली डाटा है दोस्तों, ठीक है। वैसे इस कई जगह आपको 1368 पढ़ने को मिलेगा और 1300 आपको पढ़ने को मिलेगा 60 भी, ठीक है। तो इनमें कोई ज़्यादा अंतर वाली बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, आप इसको हैंडल कर सकते हो। 1360 के नज़दीक 1300 वाला आंकड़ा ही एक मिलेगा ऑप्शन में, इतना ज़्यादा ऑप्शन में मतलब नज़दीक वाले आंकड़े नहीं डाले जाते। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2, पलवल जिला कब बना था। तो पलवल जिला आप सभी को पता होना चाहिए कि ये हरियाणा का 21वां जिला है ना। और 22वां जिला चरखी दादरी बना था और इससे पहले 20वां जिला नूंह बना था। तो 21वां जिला पलवल कब बना था, बिल्कुल 15 अगस्त 2008। कई कई जगह आपको 13 अगस्त देखने को मिलेगा, वो भी सही है क्योंकि एचएसएससी ने 13 अगस्त और 15 अगस्त दोनों ही राइट माने हैं अलग अलग पेपर में। तो अब देखो दोनों साथ आ जाएं। पहली बात तो कम चांस है, पुराने ही क्वेश्चन कॉपी करके उठाए जाते हैं। या तो 13 अगस्त वाला ऑप्शन मिलेगा या आपको 15 अगस्त वाला मिल भी जाए तो 13 अगस्त कर देना दोस्तों। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने, पलवल जिले के साथ सीमा नहीं लगती है। तो पलवल जिले के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता है, आपको मैं मैप दिखाऊंगा इसके बाद में। पहले इसका आंसर दीजिए। बिल्कुल आंखों के सामने मैप आ जाना चाहिए हरियाणा का मैप ये है। आ गया होगा आंसर, बिल्कुल डी आंसर सभी का राइट रहेगा। ये सभी पलवल से सीमा बनाते हैं। चलो आपको मैं मैप दिखा देता हूँ। ये लीजिए आपके सामने मैप है, ये हरियाणा का अगर बात करें हमें मैप रहेगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पलवल यहाँ पे जिला है ये रहा दोस्तों। इसकी सीमा गुरुग्राम से भी लगती है, फरीदाबाद से भी लगती है और मेवात से भी लगती है, लेकिन रेवाड़ी काफ़ी दूर है। कितने से 3 से ही लगाता है सीमा, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि पलवल किस मंडल में आता है। तो जी पलवल किस मंडल में आता है, तो आपको इसका आंसर देना है कि पलवल किस मंडल में आता है। तो बिल्कुल फटाफट आंसर दीजिए, पलवल किस मंडल में आता है। तो जी बिल्कुल पलवल है वो बात करें फरीदाबाद मंडल में आता है। आप सभी का राइट आंसर है फरीदाबाद में आता है। देखिए मैं आपको मैप दिखा देता हूँ एक बार, कंप्लीट मैप। जैसे ये मैप देख रहे हो आप, ठीक है, यहाँ से इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, ये लीजिए। अब इसमें ये फरीदाबाद मंडल है और इसको लाइन लगा दी मैंने यहाँ। फरीदाबाद में फरीदाबाद, पलवल और मेवात 3 आ गए। उसके बाद में गुरुग्राम में ये 3 आ जाएंगे, गुरुग्राम खुद मंडल है, गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, क्लियर। उसके बाद में आप ले लो दादरी, भिवानी, रोहतक और सोनीपत को, ये वाला बच गया ना, ये वाला बचा। इसमें रोहतक मंडल है, इसमें सोनीपत भी है, झज्जर भी है, दादरी भी है, भिवानी भी है, 5 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आगे की बात बताऊं मैं आपको। आगे देखिए ये सिरसा जिला है इस साइड में, इधर ये फतेहाबाद, इधर हिसार और जींद। तो आप इसको इस तरह से काट दीजिए, इस तरह से तो पहले काटा हुआ था ना। तो ये वाले हिसार के अंदर जींद, फतेहाबाद और सिरसा। उसके बाद में इधर से करनाल मंडल है। तो करनाल मंडल में देखिए आप, करनाल मंडल में 1 मिनट नीचे से यहाँ तक होगा ना ये, बिल्कुल करनाल मंडल में पानीपत हो जाएगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा कैथल, ये 3 कंप्लीट। अच्छा ऊपर वाले अब जो बचे हुए हैं ना, जैसे जितने भी हैं, जैसे अपना मंडल अम्बाड़ा मंडल बचा है, इसमें ऊपर पंचकूला हो जाएगा, यमुनानगर हो जाएगा इधर, और नीचे इसके कुरुक्षेत्र, 4 आ जाएंगे। ओके अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पलवल का प्राचीन नाम क्या था। पलवल का प्राचीन नाम क्या था। तो पलवल के 2 प्राचीन नाम है, आपने एक पहला पढ़ा होगा, दूसरा भी राइट है, ए बी दोनों राइट है, ठीक है, ए बी दोनों राइट है। पलवासुरा भी कहते हैं और एपलवा भी कहते हैं। पलवासुरा के बारे में आगे इस क्वेश्चन एक और आएगा, वहाँ डिस्कस करूँगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कहाँ पर पलवल को एपलवा लिखा हुआ मिला है। तो जो एपलवा शब्द है वो कहाँ पे लिखा हुआ मिला है। जो ऑफिशियली हरियाणा गवर्नमेंट पलवल डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है उसमें तो केवल महाभारत दिया हुआ है,
और एक दो जगह विकिपीडिया पे या कोई अन्य जगह पे देखें हम तो आईने अकबरी। तो मैंने ये दोनों ऐड कर दिए हैं दोस्तों। कल को इन दोनों में से कोई भी एक आपके सामने ऑप्शन में मिल जाए तो राइट आंसर वही होगा, चाहे महाभारत हो चाहे आईने अकबरी हो। ठीक है, तो दोनों के अंदर एपलवा का जिक्र किया गया है। महाभारत में एपलवा कहते थे, ठीक है, पलवल को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पलवल के उपनाम बताइए। तो जी बिल्कुल आंसर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। पलवल के उपनाम कॉटन सिटी भी कहते हैं, शुगर सिटी भी कहते हैं। शुगर सिटी रोहतक को भी कहा जाता है दोस्तों, और शुगर सिटी यमुनानगर सबसे प्राचीन है अपनी। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में ध्यान में रहे। और इसके अलावा मैं बात करूँ, कॉटन सिटी सबसे अधिक कपास का उत्पादन होता है वो सिरसा जिला में होता है, लेकिन कपास के कॉटन की जो मिल है वो कहाँ पे है, वो पलवल में रहेगी। ठीक है, ये ध्यान में रहे। उसके बाद में आगे, महात्मा गांधी को पलवल से कब गिरफ्तार किया गया था? आपको दो डेट सामने पढ़ने को मिलती है, तीन मिलती है, 8 अप्रैल, 7 अप्रैल, कई कई जगह 10 अप्रैल। ये चीज़ें ना, इसका आंसर दीजिए क्या होना चाहिए। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। जिन जिन का आंसर आ रहा है डी, उन सभी का राइट है। राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा 10 अप्रैल 1919 पलवल रेलवे स्टेशन से महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, महात्मा गांधी आश्रम की नींव पलवल में कब रखी गई थी? पलवल में एक बात तो ये निश्चित रहे कि महात्मा गांधी आश्रम, ठीक है, कहाँ पे है? पलवल में है। या महात्मा गांधी संग्रहालय कहाँ है? पलवल में है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब आपके सामने कि ये आश्रम है महात्मा गांधी का पलवल में, इसकी नींव कब रखी गई थी? तो जी बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा? डी, अपने सी राइट आंसर रहेगा 1938 में। 1938 में रखी गई थी। अब अगला क्वेश्चन आंसर दीजिए कि महात्मा गांधी आश्रम की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? दीनदयाल शर्मा, मुरलीधर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। आंसर दीजिए। थोड़ा दिमाग से एक आधे पर्सन को ऑप्शन को काट दीजिए ना, सोचो इसमें देखो क्या हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, थोड़ा दिमाग लगाइए। मुरलीधर तो भाई काफ़ी पहले जन्म हुआ था, दीनदयाल भी मुश्किल है। इसका राइट आंसर ही बता देता हूँ आपको मैं। जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो क्या रहेगा? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 में महात्मा गांधी आश्रम की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पलवल में सती का स्थान कहाँ पर है? या सती का जो बात करें हमें मंदिर, मेन बात है सती के मंदिर की। ठीक है, तो सती का मंदिर इसे बोलते हैं सती सरोवर मंदिर, है ना। इस मंदिर का नाम पूरा क्या है? सती सरोवर मंदिर। ठीक है, इसके मंदिर के ऊपर यही शब्द लिखे हुए हैं। जो पलवल के उन्हें अच्छे से ध्यान होगा। कहाँ पे है भाई? होडल में। वेरी गुड, होडल में। सभी का राइट आंसर आ रहा है, होडल होडल होडल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक महल है जिसे 12 खंभों की छतरी का महल कहते हैं, यह महल कहाँ पे है? तो 12 खंभों की छतरी का महल कहाँ पे है? पलवल में, होडल में, हथीन में और पंचारी में। बताइए, शाबाश शाबाश, आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो क्लास को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं जो नया चैनल पे आया है। बिल्कुल आंसर क्या होगा इसका? पलवल। इसका आंसर पलवल ही हो जाएगा, 12 खंभों की छतरी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 12 खंभों की छतरी का महल किसने बनाया था? तो 12 खंभों की छतरी का महल है वो किसने तैयार किया था? काशीराम ने, सूरजमल ने, राजा नाहर सिंह ने, अकबर ने। बताइए। आप सोच रहे हो कि जी अकबर तो नहीं होगा, नाहर सिंह भी मुश्किल है, तो सूरजमल और काशीराम में। तो जी बताइए, शाबाश, काशीराम आएगा राइट आंसर। क्या आएगा? काशीराम, बहुत बढ़िया। 12 खंभों की छतरी का महल काशीराम ने तैयार किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, पलवल से कौन सा एनएच गुजरता है? तो पलवल से कौन सा एनएच गुजरता है? पूरे पलवल जिले की बात हो रही है, केवल पलवल शहर की बात नहीं हो रही। शहर में से तो कोई एनएच होता ही नहीं, बाईपास से निकलता है सभी के सभी। बिल्कुल बताइए, शाबाश। तो जी बिल्कुल 919 ये गुजरता है, बावल से आता है ये, पलवल में आके जो NH44 है वहाँ मिलता है, तो NH44 भी हो जाएगा। NH19 जो NH19 है वो जो NH44 का ही 44 से एक अलग होके कोलकाता जाता है। ठीक है, ये कौन सा है? NH19। और ये कौन सा NH है? 44, जो पलवल से गुजरेगा, ऊपर दिल्ली से होके आएगा, नीचे मुंबई जाएगा, अपने ये नीचे कन्याकुमारी जाएगा। और एक है जो इस साइड में आके मिलेगा आपको पलवल में। तो ये जो NH है दोस्तों, ये सभी पलवल के अंदर है, ध्यान रहे। कर लोगे इन सभी को, कोई दिक्कत नहीं है। इनके ओल्ड नेम बताऊं, NH44 का NH जो पहले नाम था वो 2 था। ठीक है, जो पलवल में उसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर दिल्ली से ऊपर 1 था, नीचे 2 था। और NH जो 19 है इसका भी नाम क्या था? 2 था। और जो NH 919 है इसका नाम 71 NH 71B था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे,
पलवल में रानी किशोरी का महल है। रानी किशोरी महल या रानी किशोरी कौन थी? पलवल में अगर आ जाए कि रानी किशोरी का महल कहाँ पे है, किशोरी महल कहाँ पे आपने सुना होगा पलवल में है, तो ये जो रानी किशोरी थी ये कौन थी? शाबाश, आंसर चाहिए इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दिमाग लगाइए दिमाग लगाइए जी। बिल्कुल ए और बी दोनों होंगे जी। ऐसे कैसे जी? सूरजमल की पत्नी और काशीराम की बेटी, यानी काशीराम की बेटी थी, उसका नाम था किशोरी। और किशोरी की शादी किससे हुई थी? सूरजमल से। तो सूरजमल के ससुर कौन थे? काशीराम थे। सूरजमल के ससुर कौन थे? काशीराम थे। तो ये भी दोनों ही राइट होंगे। ठीक है, ये मैंने खुद जानकारी के लिए आपको बनाया है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, आगे में परीक्षा में अगर कोई यहाँ से क्वेश्चन पुट होता है तो। पलवल के प्रसिद्ध मंदिर बताइए। दाऊजी का मंदिर, पंचवटी का मंदिर, पूरे पलवल जिले की बात हो रही है। और सती का मंदिर उपरोक्त राइट है, बताइए जी। बिल्कुल, पंचवटी मंदिर होडल में, सती का मंदिर होडल में, दाऊजी का मंदिर तो पंचारी में। तो उपरोक्त राइट, उपरोक्त राइट, सभी सही है, सभी सही हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो जिसमें एक मैं और चीज़ ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ डी की जगह आप कर लोगे दुधौला। क्या कर लोगे? दुधौला। ठीक है, तो दुधौला। तो आपको अभी पता भी लग गया होगा कि जी आंसर आपने दिया नहीं था, दुधौला ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दुधौला। ये कहाँ पड़ता है? पलवल में। इसमें सबसे पहले 2016 में आपने बात करी शिक्षा शुरू कर दी गई थी। और ये भारत का, पूरे भारत राष्ट्र का पहला कौशल विश्वविद्यालय है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। पलवल में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? पलवल में पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2007। बिल्कुल राइट, 2007 एकदम राइट आ रहा है, 2007। क्वेश्चन नंबर 19, लाला मुरलीधर का जन्म कहाँ हुआ था? लाला मुरलीधर का जन्म कहाँ हुआ था? शाबाश, आंसर दीजिए। लाला मुरलीधर का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। लाला मुरलीधर का जन्म पलवल में हुआ था। ठीक है, लाला मुरलीधर का जन्म पलवल में हुआ था। एक क्वेश्चन और है, वो आगे आएगा। मैं बता दूं, लाला मुरलीधर का जन्म पलवल में हुआ था। और ये लाला मुरलीधर वही है जो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उन 72 सदस्य शामिल थे, उनमें से हरियाणा का एकमात्र सदस्य लाला मुरलीधर थे। लाल बहादुर, अपने इसमें बात करें राय बहादुर लाला मुरलीधर इनका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि लाला मुरलीधर का जन्म कब हुआ था? तो जी बिल्कुल, लाला मुरलीधर का जन्म कब हुआ था? अब आपको पता है कि कांग्रेस की शाखा यहाँ थी, यहाँ ये बाद की डेट है। ठीक है, तो थोड़ा सोचिए, इन दो में से मिलेगा। तो 1850 राइट आंसर क्या होगा? 1850, याद रहे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपके सामने, लाला मुरलीधर का राजनीतिक संबंध कहाँ से है? तो मुरलीधर का राजनीतिक संबंध कहाँ से है? अब राजनीतिक संबंध की बात हो रही है, जहाँ पर हरियाणा में सबसे पहले 1886 में कांग्रेस की शाखा आई थी। 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा हरियाणा के किस जिले में आई थी? वहीं से उनका राजनीतिक संबंध हो गया, अम्बाड़ा में आई थी। कहाँ आई थी जी? अम्बाड़ा में। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेल डन, यही लेके आए थे। उसके बाद में लाला मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि कब मिली थी? लाला मुरलीधर को राय बहादुर की, थोड़े मुश्किल प्रश्न आने शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, लाला मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि कब मिली थी? एक बात तो क्लियर होगी, राय बहादुर के नाम से लाला मुरलीधर जाने जाते थे। अंग्रेजों ने इन्हें उपाधि दी थी। तो ये कब दी थी दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा? 1898 में। क्या आंसर रहेगा? 1898, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लाला मुरलीधर को केसर ए हिंद, ये आ जाएगा केसर ए हिंद की उपाधि कब मिली थी? तो केसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई है लाला मुरलीधर को। कब मिली थी दोस्तों, बताइए। शाबाश, वेल डन वेल डन। 1904, बिल्कुल राइट है, 1904, कोई टेंशन नहीं लेनी। जिन जिनका डी आया उन सभी का बहुत बढ़िया, वेल डन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा का ओल्ड मैन और पंजाब का ओल्ड मैन किसे कहते हैं? ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, तो ये किसे कहा जाता है? बिल्कुल लाला मुरलीधर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लाला मुरलीधर को। आप सोचोगे जी लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं? तो इन्हें पंजाब केसरी कहते हैं। लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं? पंजाब केसरी। इनका राजनीतिक संबंध हिसार से था। पंडित नेकीराम हरियाणा केसरी, हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम। उदय भानुवंश हरियाणा के पहले कवि, हरियाणा के पहले कवि उदय भानुवंश। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम। लाला मुरलीधर ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, ओल्ड मैन ऑफ पंजाब। लाला लाजपत राय
पंजाब केसरी, पंजाब केसरी। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलें। लाला मुरलीधर की साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? तो लाला जी का जो साप्ताहिक समाचार पत्र था बताइए, संदेश पत्रिका, हरियाणा तिलक, खेर अंदेश पत्रिका, उपरोक्त राइट। तो आप सभी को पता होगा संदेश पत्रिका जो थी, ये बात करें अपने ये छोटू राम की थी। उसके बाद हरियाणा तिलक श्री राम शर्मा की थी, श्री राम शर्मा, कहते हैं ना जय श्री राम, तिलक निकाल लेते हैं जय श्री राम करके। खेर अंदेश ये जो पत्रिका है ये लाला मुरलीधर की थी दोस्तों। किसकी थी? लाला मुरलीधर की। तो बताइए अगला क्वेश्चन फिर, लाला मुरलीधर का साप्ताहिक समाचार पत्र खेर अंदेश कब प्रकाशित किया गया था? शाबाश, डेट आपके सामने दी हुई है, डेट आपके सामने दी हुई है। सभी बताइए राइट आंसर। हाँ जी, बिल्कुल बी आंसर आ रहा है, उनका सभी का राइट है, बी आंसर आ रहा है, उन सभी का राइट है। दोस्तों मैं मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन निकाल के कम से कम 2-3 घंटे लगा के आपके लिए पीडीएफ बनाता हूँ, फिर उसके स्क्रीनशॉट लेके उसकी रिकॉर्डिंग करता हूँ, फिर उसको यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। और स्पेशल इसके लिए वाईफाई भी चाहिए, आपको पता ही होगा, क्योंकि 2-3 GB की तो अपलोड कर ही नहीं पाते फ़ोन से, हमें बहुत टाइम लग जाता है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है लाइक में कोई भी कंजूसी ना बरतें, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपने आप ही, अगर उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। और शेयरिंग के में कोई प्रॉब्लम मतलब कमी नहीं छोड़नी है किसी को। लाला मुरलीधर को कब सर की उपाधि, लाला मुरलीधर ने आएगा ना यहाँ पे, हाँ बिल्कुल, लाला मुरलीधर ने कब सर की उपाधि वापस लौटा दी थी? बताइए, ऑप्शन सभी दिए हुए हैं। मुरलीधर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी, कब लौटाई थी? ये जो आंदोलन है इनके दौरान लौटाई गई है, बिल्कुल जलियांवाले बाग हत्याकांड के दौरान लौटाई गई थी, जलियांवाले बाग हत्याकांड, याद रही। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खेर अंदेश कौन सी भाषा का साप्ताहिक समाचार पत्र था? किसका था? लाला मुरलीधर का। किस भाषा का था दोस्तों? उर्दू भाषा। वेरी गुड, वेल डन, उर्दू भाषा का था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा का दूसरा जल महल कहाँ पे है? तो पहला कहाँ पे है? नारनौल में है पहला, शाह कुली खां ने बनाया था। हरियाणा का पहला जल महल, सीधा आ जाए, हरियाणा का जल महल कहाँ है? नारनौल में, ठीक है। 1591 में किसने बनाया था? शाह कुली खां ने बनाया था, पिछली क्लास में बता के आया हूँ मैं। तो हरियाणा का दूसरा जल महल कहाँ पे है? इसमें से आंसर क्या सिलेक्ट करोगे? होडल, बिल्कुल जी, होडल में है। ये ऑफिशियली डाटा है, मैंने अपने पास से क्वेश्चन नहीं बनाया है बिल्कुल भी। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पलवल में कितनी विधानसभा सीट है? पलवल में कितनी विधानसभा सीट है? तो जी पलवल में 3 विधानसभा सीट है। एक तो रहेगी अथीन, एक रहेगी होडल और एक रहेगी पलवल, ठीक है, एक पलवल, ये 3 ही हैं दोस्तों, याद रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पलवल में कितनी तहसील है? वो विधानसभा सीटें थी ना, ये तहसील पूछ रहा है आपसे, कितनी तहसील है? तो सेम ही हो जाएगी, वही तहसील है, वही यहाँ की बात करें विधानसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पलम्बासुर राक्षस की राजधानी क्या थी? पलम्बासुर राक्षस की राजधानी क्या थी? शाबाश, आंसर दीजिए। पलम्बासुर एक राक्षस थे, उनकी राजधानी क्या थी? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर, पलवल, सही है एकदम, पलवल राइट आंसर है कि जो पलम्बासुर राक्षस थे इनकी राजधानी पलवल थी, एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पलवल का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कौन सा है? सेड पाइपर, रेड रॉबिन, रेड बिशप और डबचिक, बताइए। शाबाश, डबचिक, वेरी गुड, डबचिक आएगा राइट आंसर। सेड पाइपर रेवाड़ी में है, रेड रॉबिन भिवानी में है, रेड बिशप पंचकुला में है, ठीक है, याद हो जाएगा। रेड बिशप 20 आ रहा है तो 5 आ रहा है पंचकुला। रेड रॉबिन रोने लग गया था जब भिवानी से दादरी अलग हुआ था, भिवानी रोने लग गया था। सेड पाइपर रेवाड़ी में है, ओके। अगला क्वेश्चन, पाइप में रेवड़ी डालो, इस तरह याद कर लेना उसको। चौधरी काशीराम की हवेली कहाँ पर है? चौधरी काशीराम की हवेली कहाँ पर है? पलवल में, होडल में, अतीन में, पंचारी में? तो जी चौधरी काशीराम की हवेली पलवल में है। काशीराम की हवेली कहाँ पे है? पलवल में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यक्ष यक्षिणियों की मूर्ति कहाँ पर है, कहाँ से प्राप्त हुई है? यक्ष और यक्षिणियों की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन आपके सामने सभी के सभी दिए गए हैं, फटाफट आंसर दीजिए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यक्ष और यक्षिणियों की जो मूर्ति है वो हरियाणा में कहाँ से मिली है? बिल्कुल, जिन जिन का आंसर आ रहा है हथीन, जिन जिन का आंसर आ रहा है हथीन, उन सभी का राइट है। यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियाँ मिली है दोस्तों ना, वो हथीन, भादस, एक भादस स्थान भी है ना, हथीन से, भादस से, यहाँ से इनकी मूर्तियाँ मिली है, जो आपको ध्यान में रखना है। एक और भी इनके साथ में, कौन सा याद नहीं आ रहा अभी, हथीन, भादस और पलवल, हाँ पलवल हो जाएगा प्रॉपर, ठीक है। तो हथीन, भादस, पलवल, अगर इस तरह ऑप्शन दे देना इसमें तो हथीन हो जाएगा, ठीक है। और वैसे अगर आपको स्पेशल दे हथीन, भादस, यहाँ लिख देता हूँ भादस और पलवल, और उपरोक्त डी दे तो सभी राइट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये खुद मैंने बनाया है क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको ये दोनों ही राइट रहेंगे, वैसे तो ए भी राइट है और सी भी राइट है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें स्पेशल स्थान दे दिया गया पलवल में, तो हथीन इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हथीन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? कम वन और उसके बाद क्षेत्रफल, परसेंटेज होता तो हम फतेहबाज आंसर दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी। क्षेत्रफल में कम पूछा है तो जी बिल्कुल, एक तो आ जाएगा पानीपत और एक आ जाएगा पलवल, दोनों ही राइट है। एक पेपर में पानीपत भी माना हुआ है, अभी जो लास्ट टाइम में ऑनलाइन पेपर हुए इनमें आया था, और एक में पीछे पलवल भी आंसर आया हुआ है, ठीक है। दोनों आपको ध्यान में रखनी है, मैं जानबूझ के दोनों एक साथ लेके आया हूँ, एग्जाम में ये इनमें से एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको, लगभग यही है, क्योंकि जितने भी पेपर हुए हैं उनमें दोनों अलग अलग साथ कभी नहीं दिए गए, अलग अलग आंसर ही माने गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, पलवल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? पलवल से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? गफार अली, हरसुख राय ने, या दोनों ने, या नारसिंह ने? बिल्कुल इन दोनों ने ही किया था दोस्तों। मैन इसमें गफार अली थे, गफार अली मैन इसमें कौन थे? गफार अली थे, और इनके साथ जो इनके साथी थे हरसुख राय थे, ठीक है, दोनों ने ही मिलके किया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, द्रौपदी कुंड कहाँ है? द्रौपदी कुंड कहाँ है? बताइए शाबाश, राइट आंसर, द्रौपदी कुंड कहाँ है? होडल में। द्रौपदी कुंड कहाँ है? होडल में रहेगा दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ रेलवे कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी होगी? थोड़े क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, रेलवे कॉरिडोर की बात हो रही है यहाँ पर, न कि एक्सप्रेसवे की। एक्सप्रेसवे के साथ साथ बनाया जाएगा, तो मेरे हिसाब से राइट आंसर बी आ रहा होगा सभी का, जो गलत है। राइट आंसर होगा क्या? सी 130 किलोमीटर, एकदम ऑफिशियली डाटा है ये। 130 किलोमीटर जो हरियाणा का सीएमओ पेज है मुख्यमंत्री का, उसके ऊपर ये चीज़ डाली गई थी, एक बढ़िया सा बैनर